उदयपुर में और जयपुर में कुछ हिंसा की घटनाएं हुई है, वो चिंता का विषय। चिंता है भाई, जब भी देश प्रदेश में कहीं ऐसी घटना होती है चिंतित हम लोग होते हैं। और मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है तो सरकार को जड़ तक जाना चाहिए। कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कल भी अपील की थी कि सब पक्षों को शांति का परिचय देना चाहिए, अमन चैन का परिचय देना चाहिए और हिंसा किसी चीज का रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं। और कहीं पर भी हिंसा होती है उसका मैं हमेशा उसकी भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शांति और अमन चैन दोबारा बहाल हो। बिल्कुल, ये इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो गलत काम करता है, सरकारी भूमि पे कब्जा करता है, अपराध करता है, तो किसी भी परिस्थिति में शहर का माहौल ख़राब नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि कानून का जो डर है वो किसी भी व्यक्ति में, अपराधियों में, सभी में, और शासन का, प्रशासन का डर बहुत आवश्यक होता है। और इसी को, और प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है ये पाया गया क्योंकि जब जांच की गई, होता क्या है, केस दर्ज हुआ, केस दर्ज होने के बाद सभी प्रकार की जांचें होती हैं। वो हथियार कहाँ से आया, हथियार किसने सप्लाई किया और किस किस लोगों को हथियार दे सकता है, तो उन सब चीज़ों में ये तथ्य सामने आया था कि उसका घर भी जो है वन विभाग की टीम पे की ज़मीन पे बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बार कोई चीज़ प्रशासन के ध्यान में आ जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। विधि सम्मत कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। पहले को नोटिस दिए गए? सभी नोटिस दिए गए हैं, पूरे कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, दोनों समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। और उनसे कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही उन्होंने बोला, साहब कोई भी व्यक्ति शहर की शांति खराब नहीं करे, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ही सारी कार्रवाई की गई। उदयपुर में और जयपुर में कुछ हिंसा की घटनाएं हुई है, वो चिंता का विषय। चिंता है भाई, जब भी देश प्रदेश में कहीं ऐसी घटना होती है चिंतित हम लोग होते हैं। और मैं तो कहता हूँ छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप जब मिलता है तो सरकार को जड़ तक जाना चाहिए। कौन वो लोग हैं जो इन भड़काने वाली भावनाओं को और ताकत देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैंने कल भी अपील की थी कि सब पक्षों को शांति का परिचय देना चाहिए, अमन चैन का परिचय देना चाहिए और हिंसा किसी चीज का रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। कौन ऐसे लोग हैं जो इस छोटी मोटी घटनाओं को इतना बड़ा रूप देते हैं। और कहीं पर भी हिंसा होती है उसका मैं हमेशा उसकी भर्त्सना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शांति और अमन चैन दोबारा बहाल हो। बिल्कुल, ये इसका मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो गलत काम करता है, सरकारी भूमि पे कब्जा करता है, अपराध करता है, तो किसी भी परिस्थिति में शहर का माहौल ख़राब नहीं कर सकता। और मेरा मानना है कि कानून का जो डर है वो किसी भी व्यक्ति में, अपराधियों में, सभी में, और शासन का, प्रशासन का डर बहुत आवश्यक होता है। और इसी को, और प्रशासन ने जो ये कार्रवाई की है ये पाया गया क्योंकि जब जांच की गई, होता क्या है, केस दर्ज हुआ, केस दर्ज होने के बाद सभी प्रकार की जांचें होती हैं। वो हथियार कहाँ से आया, हथियार किसने सप्लाई किया और किस किस लोगों को हथियार दे सकता है, तो उन सब चीज़ों में ये तथ्य सामने आया था कि उसका घर भी जो है वन विभाग की टीम पे की ज़मीन पे बना हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बार कोई चीज़ प्रशासन के ध्यान में आ जाती है तो कार्रवाई करनी पड़ती है। विधि सम्मत कानून के अनुसार कार्रवाई की गई है। पहले को नोटिस दिए गए? सभी नोटिस दिए गए हैं, पूरे कानून के तहत कार्रवाई की गई है। सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, दोनों समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया है। और उनसे कॉन्फिडेंस में आने के बाद ही उन्होंने बोला, साहब कोई भी व्यक्ति शहर की शांति खराब नहीं करे, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ही सारी कार्रवाई की गई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।